बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वीडियो आप फेसबुक पे भी देख रहे हैं। नाजरीन, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से जो रिपोर्ट सामने रखी गई है, जो कि 592 सफ़ात पर मुश्तमिल है, इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं जिसको अभी तक ज़ेर बहस लाया नहीं गया, और इस रिपोर्ट में ऐसे कौन से पॉइंट्स रेज़ किए हैं। कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं जो इस केस के हवाले से इससे पहले नहीं थे। जो नाम इस वक्त इस रिपोर्ट में लिखे गए हैं उनका किरदार क्या है, खुरम और वकार का इस सब में जो रोल था वो तो था ही। मज़ीद दो नाम सामने आए हैं, वो है मौरीन और शुमाइला। वो कौन है, उनका क्या किरदार है, और इस केस में उनका नाम क्यों लिया जा रहा है, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। साथ मैंने आपको ये भी बताना है कि वहाँ की जो कीनियन इन्वेस्टिगेटिव टीम थी आफ्टर असैसिनेशन ऑफ शहीद अरशद शरीफ, उसके बाद उन्होंने जो इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटिव टीम को क्या बताया है, कौन सी ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई हैं जो कि उनकी तरफ से भी कुछ चीज़ें जो पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने उनसे पूछी, और जब उनसे पूछी गई तो वो कुछ चीज़ों पे जवाबात नहीं दे सकते। ये तमाम तफसील आपको वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और इसमें आपको हर एक चीज़ जो अभी तक इस केस में सामने नहीं आई थी वो मिलने वाली है। सबसे पहले तो शहीद अरशद शरीफ के हवाले से ये जब इन्वेस्टिगेटिव टीम पाकिस्तान से वहाँ कीनिया पहुँची, और जब इन्होंने वहाँ पे तमाम तर जायज़ा लिया लोकेशन का, जिस जगह पे जिस जगह पे शहीद अरशद शरीफ का स्टे था, जो होस्ट थे वकार, उनसे बातचीत हुई, तो काफ़ी उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी जो बताया जा रहा है वो यही है कि वो घबराए हुए रहते थे। अच्छा, उस चीज़ पे आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये दो ख़वातीन जो हैं, शुमाइला और मौरीन। सबसे पहले ज़िक्र कर लेते हैं शुमाइला के हवाले से। शुमाइला वो मरकज़ी किरदार हैं जिसके बारे में ज़िक्र किया जा रहा है, और ये शुमाइला और मौरीन और कोई नहीं वकार की बीवियां हैं, और पाकिस्तानी बीवी जो है वो शुमाइला है, और अगर बात की जाए इटालियन और कीनियन सिटीज़न के हवाले से वो मौरीन है। और जो उनके हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया है तो उन्होंने कहा वो काफ़ी ऐसा लगता है कि जैसे प्रोफेशनल इंटेलिजेंस ऑफिशियल है रही हैं, या उनका कोई ऐसा ताल्लुक़ है, और इनके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वो कहानी से पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूएसबी का जिक्र किया जाता था, अभी तक लैपटॉप की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो यूएसबी का जिक्र किया जाता था शहीद अरशद शरीफ के हवाले से, वो कीनिया से मिलने के लिए नहीं, वहाँ से नहीं मिली है। कहा कि जाता था कि कीनिया ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हवाले कर दी है, लेकिन वो यूएसबी मिली है शुमाइला से, यानी कि खुरम की जो वाइफ है शुमाइला, पाकिस्तानी जो वाइफ है वो उनके पास से मिली है। अब सवाल एक ये भी उठता है कि न जाने पता नहीं उसमें कितना डाटा था जो कि वानिश कर दिया गया होगा, या कितना डाटा मज़ीद उसमें हो सकता है डाइवर्ट करने के लिए ऐड ऑन किया गया हो, ये एक अलग कहानी है। उसका कोई ख़ास तौर पे मतलब इस स्टेज पे इतने वक्त के बाद, जब से शहीद अरशद शरीफ की असैसिनेशन हो चुकी है, जब से वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं, उसके बाद से ये कीनिया से मिलने के बजाय पाकिस्तान में उनकी बीवी से मिल रही है, तो ये एक सवालिया निशान पहले ही उठ जाता है कि ये इधर इनके पास कैसे मौजूद थी, इन तक कैसे पहुंची। खैर, जो अभी तक सामने आया वो यही सामने है कि यूएसबी में जो जुल्फ़ी बुखारी हैं उनके हवाले से कुछ कंटेंट पड़ा हुआ था, और उसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन अब कहा नहीं जा सकता कि क्या कुछ लीक हुआ है या क्या कुछ ऐड ऑन किया गया है। नेक्स्ट मौरीन की बात करते हैं। दूसरा मरकज़ी किरदार है मौरीन, जो कि शुमाइला और खुरम की मतलब रिलेटिव्स में ही आ जाते हैं। खुरम की दूसरी वाइफ हैं और कीनियन इटालियन सिटीज़न हैं, और जो इनके हवाले से सब चीज़ें सामने आई हैं वो कुछ यूँ है कि जब इनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, जब वकार और मौरीन साथ मौजूद थे, तो जब कुछ भी सवाल वकार से किया जाता था पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटिव टीम की जानिब से, तो वो मौरीन को देते थे, और उसका जवाब वकार नहीं मौरीन देती थी, और वो बताती थी कि क्या कैसे होना है। फिर इसके बाद एक टाइम ऐसा हुआ कि जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब उनसे पाकिस्तानी टीम ने उनको कहा कि आपको आप अपना डाटा एसेस करने की परमिशन हमें चाहिए, या हमें आपका डाटा चाहिए होगा, तो उन्होंने कहा मैं आपको व्हाट्सएप के जितने भी अरशद शरीफ से रिलेटेड कॉन्टेंट है, या जो भी वॉइस नोट्स है, मैसेजेस है, जो डाटा है वो मैं आपको फ्राहम कर देता हूँ। लेकिन वहाँ पर मौरीन ने इंटरप्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने लॉयर से बात करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या हम ये करना चाहते हैं कि नहीं। अच्छा, इसके अलावा अब जब ये इन्वेस्टिगेशन करने वाली जो हमारी पूरी टीम है, इन्होंने जायवा कुआ से पहले मैं वो जिक्र कर लेती हूँ जिधर अरशद शरीफ स्टे कर रहे थे, उधर पहुँचे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, सुराग निकालने के लिए, चीज़ें देखी, तलाशी खोल फोल की, तो वहाँ से एक ख़ातून का कुछ आइटम यानी कि कुछ ड्रेस की कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिली जो फ़ीमेल से रिलेट करती थी। तो जब
वकार से पूछा गया तो उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी घबराई हुई दिखाई दी और वो काफ़ी घबरा गए और उन्होंने कहा ये मेरी वाइफ मॉरीन की है। और फिर इसमें मज़ीद कॉम्प्लेक्सेस कैसे आ जाते हैं, मतलब ये एक किरदार इतना कॉम्प्लिकेट क्यों हो रहा है, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जब जो जोसेफ यूथिया है जो वहाँ की कीनियन इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल है, उनके जानिब से ये कहा गया है कि आपको इनका जो इंट्रो है या इनका जो कह लें तारुफ कराया गया है, इंट्रोडक्शन कराया गया है, वो ये कराया गया है कि ये मॉरीन जो हैं वो वकार की वाइफ है, जबकि इन्हें बताया गया था कि जो वो एक प्रॉपर शूटिंग की लोकेशन पे जहाँ उनके ये फार्म हाउस मौजूद है, उधर जो सारा कुछ सेटअप चल रहा है ये सब मॉरीन की आइडियाज़ हैं और मॉरीन के लिंक्स के बिना पर, चूँकि उनके ताल्लुकात बहुत आगे तक हैं, उनके बिना पर ये सारा आइडिया रखा गया है। और जो मरीन है उनका इंट्रोडक्शन कीनियन पुलिस को वाइफ के तौर पे नहीं, एक ट्रेनर के तौर पे करवाया गया है। इसके पीछे की क्या हकीकत है, इसके पीछे की क्या कहानी है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अब ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि खुर्रम अहमद जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं वो गलत है। चूँकि जब उनसे पूछा गया कि अगर आपकी शहीद अरशद शरीफ के डेथ के बाद से इस रूम को खोला ही नहीं गया तो यहाँ पे खातून का ड्रेस कर क्या रहा है, तो उन्होंने फिर उस चीज़ से वो घबरा गए और उसको कुछ टाल मटोली की और उसका खैर सही से जवाब नहीं दे सके। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन सामने आता है कि खुर्रम अहमद जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। और जो वकार तो अभी मेरे ख़्याल से इन्होंने एक मेन स्ट्रीम से हटाए हुए हैं, तो ये दिखाई देता है कि ये खुर्रम अहमद जो हैं वो झूठ बोलते हैं। इसकी एक कड़ी ऐसे भी जुड़ती है जनाब कि जो फायरिंग की बात की जाती है, जो जाय वकुआ पर आते हैं कि जाय वकुआ में जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो जो गाड़ी है उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें दिखती हैं कि जब जैसे शहीद अरशद शरीफ को गोली मारी गई है, जो कि एक उनके जो कहा जाता है कि बहुत करीब से मारी गई है, और वकार ने जो क्लेम किया था खुर्रम के सामने, और खुर्रम ने भी बताया था कि वो सख्ते में हैं, तो जो गाड़ी है, गाड़ी पर फायरिंग हुई थी, तो गाड़ी पे फायरिंग नहीं हुई। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि गाड़ी को खड़ा करके रोक के स्टॉपेबल कार को पर फायरिंग की गई है शहीद अरशद शरीफ पर, उससे पहले ही फायरिंग कर दी जा चुकी थी। और कुछ बियर के कैंस वहाँ पे मिले हैं कि शायद कुछ लोग इस चीज़ के किसी चीज़ के इंतज़ार में थे, या जो भी सिलसिला था, हो सकता है वो इस केस के दौरान ही हुआ हो, इस वकूए से कुछ वक्त पहले हुआ हो सकता है वो कोई पुरानी चीज़ हो। खैर, इसके अलावा जनाब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शहीद अरशद शरीफ की डायरी में से एक स्टिकी नोट मिला है जो कि इस चीज़ से रिलेट करता है कि उस स्टिकी नोट पे कहा यह जा रहा है अल्टीमेटली जो शहीद अरशद शरीफ की डायरी में उनकी बकिया राइटिंग है वो उससे रिलेट नहीं करता है, और ये राइटिंग जो है वो किसी और की है, और उस पर जो लिखा हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि उस पर क्या मेंशन किया गया है और लिखा क्या गया है। शायद हो सकता है मे बी ये एक मुबैना तौर पर, अगर मैं अभी इनिशियल स्टेज पे बात करूँ तो हो सकता है ये एक डाइवर्जन की तरीक़ाकार हो, लोगों का जो माइंड है वो डाइवर्ट करने के लिए या फैक्ट से हटाने के लिए हो, लेकिन जो लिखा गया वो कुछ यूँ है। जनाब बाजवा का इसमें नाम है और ये लिखा गया है कि जनाब बाजवा नेम नॉट टू बी टेकन, बेस्ट ऑल रेस्ट ऑल वाई अ ग्रेड 22 ऑफिसर रिपोर्टिंग टू द सेक्रेटरी डिफेंस, ये मेंशन किया गया है। आगे बताया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, अब बताया जाता है कि कीनियन पुलिस कह रही थी, ये इन्होंने क्लेम किया था कि जो फायरिंग है वो गाड़ी के अंदर से भी की गई है। तो जब इन्वेस्टिगेटिव टीम ने, पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने उनसे पूछा कि जो फायरिंग अंदर से की गई और आपने कहा आपका एक साथी ज़ख्मी हुआ, इसका बाजू ज़ख्मी हुआ, तो आप हमें उनसे मिलाएं, उससे मुलाकात नहीं कराई दी गई है। तो बहुत से सवालात अभी ऐसे हैं जो कि अभी दिमागों में हैं, जहनों में हैं, और उनका जवाब अभी तक नहीं मिला है, और कीनियन पुलिस ने उससे मुलाकात नहीं कराई है। ये तो वो तमाम तर तफसीलात हैं, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो अभी तक इस रिपोर्ट में सामने आई, लेकिन इस रिपोर्ट को आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। आज शहीद अरशद शरीफ की वालिदा जो हैं वो अदालत में पेश हुई। अदालत में पेश होने के बाद उन्होंने बहुत सी चीज़ों के सवाल उठाए हैं, बहुत सी चीज़ों का इस्तफसार किया है, बहुत सी चीज़ों पर उन्होंने कहा है कि हमें क्लियर इन्वेस्टिगेशन चाहिए है, और अदालत ने भी बहुत मामलात में कुछ उनके जज्बात की कदर करते हुए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनको दिया है, और उम्मीद करते हैं कि इस केस की जो तहकीकात हैं वो शफाफ और साफ़ तरीके से हो के सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी, और उनकी फैमिली को अल्लाह ताला सब्र अता करे। ये तमाम तफसीलें सवाल से मज़ीद की इन्फॉर्मेशन आएगी आपको देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पेज को फॉलो करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल आने के बाद